अब विंटर स्टार्ट हो चुका है तो सबके मन में सवाल होगा कि हम क्या कर सकते हैं और ग्रोथ नहीं होगा दोस्तों। अगर आपने महीने 2 महीने पहले कुछ काम किया होगा या डिफोलिएशन किया होगा या फर्टिलाइज किया होगा प्लांट को तो थोड़ा बहुत ग्रोथ दिख सकता है, नहीं तो ग्रोथ रुक चुका है सब में। और यहाँ देखिए पत्ते भी जलने लगेंगे या पीले हो गए होंगे, तो प्लांट को यहाँ हमें हेल्प करनी होगी, क्योंकि ये ऐसे ही पड़ा रहा तो फिर पत्ते धीरे धीरे पीले होके गिरेंगे इस तरह से। तो हमें एक बार में ही सबको निकाल देना है, यानी इस स्टेज पे इस वक्त विंटर में हम डिफोलिएशन कर सकते हैं। तो आज हम कर देंगे इस प्लांट का डिफोलिएशन। मैं कई प्लांट के कर चुका हूँ, आजकल वीडियो भी शेयर किए हैं मैंने, तो आप भी कर सकते हैं अगर प्लांट की हालत ऐसी है, क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं होगा। अभी स्टार्ट होगा तो फिर डिफोलिएशन के बाद ही हो सकता है। ट्रिमिंग तो करना है नहीं। अगर ट्रिमिंग ऐसे ही ब्रांच को करना है जो अनबैलेंस कर रही हो, पर यहाँ आप देख रहे होंगे कि कोई भी ऐसा अनबैलेंस दिख नहीं रहा, तो पिंचिंग की भी जरूरत नहीं है यहाँ, भले ही ब्रांचें थोड़ी लंबी क्यों ना हो गई हो। तो इस तरीके से हमें यहाँ डिफोलिएशन कर लेना है। डिफोलिएशन के बाद क्या करेंगे वो बाद में सोचेंगे, इससे पहले कुछ वर्क है वो कर लेंगे। छोटे पत्ते इस तरह से रखने हैं, वो हमें प्लांट की हालत बताएंगे दोस्तों, वो हमसे जिससे बात कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के बाद भी ऐसे छोटे पत्ते जो होते हैं वो रखने होते हैं, वो प्लांट की कंडीशन हमसे बताते रहते हैं, वो बने रहते हैं। अगर प्लांट एकदम से डिहाइड्रेट हो गया तो वो फिर हमें पता चल जाएगा। तो चलिए मैं डिफोलिएशन कर लेता हूँ। पहले डिफोलिएशन कर लिया गया है। आपका प्लांट स्टार्ट हो जाए ऐसा भी नहीं है, प्लांट स्टार्ट नहीं भी हो सकता। आपने 2 महीने पहले कुछ ट्रीटमेंट किया होगा तो ही प्लांट स्टार्ट होगा। इस तरह आप बैक बडिंग जैसा कर सकते हैं। पुराने जो इस तरह के बचे हैं सूखे हुए, वो अच्छे से हीलिंग करने के लिए ज़रूरी है दोस्तों कि हम इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये स्टेप अब लेना ज़रूरी है इस तरीके से, तो प्लांट थोड़ा बहुत हीलिंग कर लेगा। विंटर में प्लांट नहीं ग्रो करता ऐसा भी नहीं है, उसका जो स्टेम होता है वो ग्रो करता रहता है, बड़ा होता है। न्यू लीफ नहीं आते, बट उसका जो स्टेम में स्ट्रेच मार्क दिखने लगते हैं कुछ वक्त के बाद। तो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर के रूप में आप काउडंग मैन्योर का बल्ब दबा सकते हैं। तो डाईबैक हो चुकी ब्रांचों को हम निकाल रहे हैं और इस तरीके से फिनिशिंग कर रहे हैं। तो ये स्टेप जरूरी है इस वक्त, क्योंकि हमारे पास और कोई काम भी नहीं होगा। रिपोर्टिंग नहीं करना है, ट्रिमिंग ऐसी ही ब्रांच को करे जो अनबैलेंस होकर निकल रही है। कुछ न कुछ ब्रांच तो ग्रो होगी दोस्तों, तो ऐसी ब्रांचों को निकाल दे। और अनवांटेड ब्रांच तो लगती है तो अभी भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसी ग्रो हो गई हो तो यही करना है। वायरिंग कर सकते हैं दोस्तों अभी, क्योंकि न्यू बड्स नहीं है तो कोई डैमेज होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ फंगीसाइड लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी विंटर में। तो इस तरह मैं निकाल देता हूँ, जो बैक बडिंग जैसा कर रहा हूँ पूरे प्लांट से। तो बहुत ही छोटा सा प्लांट मैंने रोक के साथ अटैच करके लगाया हुआ था। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा रूट थी, वैसी रूट्स अगर डेवलप हो गई है तो वो निकाल देनी है। रूट के यहाँ कहीं से इसे यहाँ से एक रूट ग्रो हो रही तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। ये रहने दे सकते हैं, कोई एरिया एज ए एरियल रूट। जो रॉक के साथ जो एक्स्ट्रा रूट्स इस तरह की कोई है तो इसे निकाल दे। यहाँ से भी कुछ निकल रही थी, वो मैं निकाल चुका हूँ। वीडियो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैं बोलता गया बट कुछ हुआ नहीं। तो चलिए जो भी है, अब यहाँ क्या करना है, हमें ब्रांच को प्लेसमेंट करना है दोस्तों। इस ब्रांच को ऐसे हो गई है तो उसको केवल इस तरह से मोड़ देना है, तो उसको एक फ्लो लाइन में आ जाएगी, एक प्लेन में आ जाएगी।
उसका जो आयाम होगा उसमें आ जाएगी, तो ब्रांच का जो लुक है वो बदल जाता है दोस्तों। ये नीचे है तो इसको एक इस तरीके से कर देना है, यहाँ भी ये नीचे है तो इसको ऊपर कर देना है। तो एक नेचुरल फ्लो लाने के लिए भी वायरिंग चाहिए दोस्तों। यहाँ हमने जो वर्क किया है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने स्प्लिट करने की कोशिश की थी, तो एक स्प्लिट तो चला गया, पर जो भी हुआ अच्छा ही दिख रहा है। बहुत ही छोटू सा सैपलिंग मैंने लगाया था, एक सिंपल से रॉक से मैंने अटैच किया था, क्योंकि रॉक को लेके कोई टेंशन ना ले दोस्तों, जो भी मिल जाए। ये रास्ते में पड़ा हुआ जैसा रॉक है, नदी से मैं लाया था। आपके यहाँ जो नदियाँ अवेलेबल है रिवर में चाहिए, और प्लांट के लिए रॉक ढूंढ के ला सकते हैं आप। कोई स्पेशल चीज नहीं चाहिए दोस्तों, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ कैरेक्टर भी डेवलप होना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ कुछ लम्चा उठ रहा है, उसको भी मैं रहने ही दूंगा, तो वो कैरेक्टर ऐड करता है। तो चलिए मैं वायरिंग कर लूँ दोस्तों, वो तो आप सब सीख चुके हैं वायरिंग गाइड में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके। बस यहाँ अब करना है दोस्तों ब्रांचों का प्लेसमेंट। ये इस तरह है, उसको इस तरह से घुमाना है, इस तरीके से। एक प्लेन दोस्तों, उसका एक आयाम, एक पर्टिकुलर एंगल देना है सभी ब्रांचों को, और एक रिदम में बिठाना होता है। इसे कहते हैं ब्रांच प्लेसमेंट। हमने आज डिफोलिएशन भी किया, वायरिंग तो कई बार कर चुके हैं, तो फिर नहीं किया है। तो इस सीजन में पर्टिकुलर दोस्तों, आप जो प्लांट आपने डिज़ाइन किए हैं उन सबको इस तरह, जो आपने क्रिएशन की है, यानी कि नई ब्रांच क्रिएट की है, उन सबको इस तरह एक प्लेन में, एक आयाम में बिठाना होता है, तब कहीं जाके प्लांट देखने लायक बनता है। तो ऐसे वायरिंग से हम परहेज नहीं कर सकते। यहाँ एक बाकी है, तो कैसा लग रहा है देखिए, कुछ अलग ही चीज़ निकल के आती है। इसमें मुझे करना होगा वायरिंग। कुछ लोग इसलिए भी वायरिंग नहीं करना चाहेंगे कि वो सब तो निकालना पड़ेगा यार, बट कुछ करेंगे नहीं तो कुछ निकल के भी नहीं आएगा दोस्तों। और कुछ लोग सोचेंगे कि इतने सारे वायर लगा दिए, शायद प्लांट को ठीक नहीं लग रहा हो, पर ठीक नहीं लगने के लिए इसमें दिमाग नहीं है दोस्तों। जो भी चीज़ होती है प्लांट उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है, बट ब्रेक डाउन हुआ है तो वो हीलिंग कर देगा अपने आप को। हमारा शरीर भी वैसा करता है, पर हमें दर्द होता है, जबकि यहाँ इसी दर्द नाम की कोई यहाँ चीज़ नहीं होती। वो अपने आप को ठीक कर लेगा। अगर आप उसको काट के भी लगाएंगे तो वो लग जाएगा, जबकि हमारा हाथ काट के कहीं लगा दिया तो नहीं लगेगा इसे ही। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो हमसे ही हम ऐसे किसी भी चीज़ को, निर्जीव चीज़ को जोड़ के नहीं देख सकते, या कोई इस तरह प्लांट को भी नहीं देख सकते। हमें तो किसी से भी लगाव हो जाता है, जैसे ऐसा नहीं है। यहाँ प्लांट के प्रति लगाव है तो हम उसको टाइम टाइम पे पानी देते रहते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसको फर्टिलाइज करते हैं, वही उसके लिए बेहतर है। उससे ज़्यादा हम नहीं जोड़ सकते। तो बस ब्रांच जैसे जैसे प्लेस करेंगे प्लांट का लुक बदलता जाएगा दोस्तों। तो ब्रांच को कैसे करना है प्लेस, वो तो मैं कह ही रहा हूँ। इस तरीके से आपको ब्रांचों को ऊपर नीचे करना। यहाँ ब्रेक भी हो गया तो वो भी हीलिंग हो जाएगा। फाइकस में ज़्यादा नहीं कुछ दिक्कत आती, नहीं भी होता है यहाँ से निकाल देंगे और नई ब्रांचें डेवलप हो जाएगी। ये अब फाइनल स्टेज के नज़दीक है दोस्तों ये प्लांट। उसको हम किसी ट्रे या लैंडस्केप भी बना सकते हैं इससे। तो अब ये फाइनल है, इसका शेपिंग कह सकते हैं, पर ये डिज़ाइन फाइनल नहीं हो सकती, बदल भी सकती है। हम कभी भी बदल सकते हैं इस डिज़ाइन को भी। तो प्लांट कहाँ से मजबूत है या वीक है वो सब भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मुझसे टूट गया, पहले मैंने ट्रिम किया होगा इसलिए वहाँ से थोड़ा वीक था। तो दोस्तों सिंपल है बिल्कुल भी, एक प्रॉपर वायरिंग करना आना चाहिए, वो तो मैंने सिखा दिया। ये ब्रांच भी स्ट्रेट है तो उसको थोड़ी मूवमेंट चाहिए दोस्तों। मूवमेंट होगी तो प्लांट में जान आ जाएगी। टूट रही है ब्रांच, बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत टूटेगी। ये फ्रेश है इसलिए जहाँ से टूटी है वहाँ से थोड़ा सा
उसको बैक में ले जाके फिर से उसको एक दूसरे के साथ सटा दीजिएगा। ये इतनी मैच्योर नहीं है इसलिए टूटी। अब ये ब्रांच वैसे अनवांटेड भी हो जाएगी बाद में, अगर नहीं भी होती, यहाँ से टूटी है तो यहाँ से दूसरी ब्रांच से निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से ब्रांचों को प्लेस करने के बाद लुक पूरा बदल जाता है। स्टाइल के बारे में मत सोचना, यहाँ जो भी दिखे उसका शेप देखना है, एक ट्री की शेप में लगना चाहिए हमें। तो वो लुक आ रहा है या नहीं वो आप सबको बताना है दोस्तों। देखिए कहीं से भी देखिएगा, हमारा प्लांट में फ्रंट नहीं होता, आप उसको कहीं से भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। देखिएगा 3D विज़न है, 5D कह सकते हैं, सब जगह से आपको प्लांट की लुक नज़र आएगा। ऊपर से देखिए, नीचे से देखिए, एक ट्री का शेप में नज़र आएगा दोस्तों। तो मिलते हैं, और मिलने से पहले उसको भी थोड़ा गुड फील करवाना है, यहाँ सॉइल मिक्स भी देना है, क्योंकि रेन के दौरान वो सब ड्रेन आउट हो गया होगा। तो नया सॉइल भी मिल गया। अब प्लांट को ऐसे ही छोड़ देना है धूप में दोस्तों, कोई टेंशन नहीं। मिलता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।